हेलो एवरीवन, मैं हूं बालाराम और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स एंटरप्राइजेस और वर्क प्लेस जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर ना हो, ठीक है, उसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, ठीक है, और यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट रेगुलर। ठीक है, रेगुलर नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है लेकिन उसे वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कुछ फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इस प्रकार के जो प्रोसीड्यूर और प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है। उसे कभी भी जो एम्प्लॉयर है उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जैसे कि पेड लीव। ठीक है, पेड लीव, इसके अलावा हॉलीडेज, अगर एक्स्ट्रा काम करते तो ओवर टाइम्स दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिकनेस के समय यानी कि मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इस प्रकार के बेनिफिट नहीं दिया जाता है, जैसे कि पेड लीव। ठीक है, इसके अलावा अदर्स बेनिफिट नहीं मिलते। ठीक है, नो देयर आर अदर्स बेनिफिट। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट को पूरी तरह फॉलो किया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स जब काम करते तो ये सारे बेनिफिट उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्किंग टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है और जो वेतन होता है वो एक मंथली जो डेट होता है फिक्स्ड मंथली एक रेगुलर डेट में उनको मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स जब काम करते हैं तो उनका वेतन का कोई निर्दिष्ट डेट नहीं हो पाते और इसके अलावा उनका वर्किंग जो आवर है और वर्किंग जो टाइमिंग है वो फिक्स्ड नहीं होते। कई बार एक्स्ट्रा काम कराया जाता है लेकिन उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा यानी कि ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल पाते। जैसे कि डेली वेजेस वर्कर, दुकान में कोई अगर काम कर रहे हैं, किसान खेती करने के लिए सामूहिक रूप से वर्कर को अगर बुलाते हैं, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का उदाहरण है। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसके अलावा रेलवे वर्कर्स, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का उदाहरण है। इसके अलावा और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट किस तरह लिखना है आइए देखते हैं।
How would you distinguish between organized and unorganized sectors? Explain in your own words. Number 1. Organized sector is a sector where the employment terms are fixed and regular, and the employees get assured work. Unorganized sector is one where the employment terms are not fixed and regular. Number 2. They are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are not registered with the government. There are rules and regulations, but these are not followed. Number 3. It is called organized because it has some formal process and procedures. It is called unorganized because it has not formal process and procedures, largely outside the control of the government. Number 4. Workers in the organized sector enjoy of employment. Workers do not enjoy security of employment. Number 5. Workers also get benefits like paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, medical benefits, etc. There is no provision for paid leave, overtime, holidays, leave due to sickness, etc. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।